सो चलिए गाइस, कॉमन एरर PYQ सीरीज आपकी चल रही है, जिसको हमने नाम दिया है पोस्ट मॉर्टम सीरीज। यस, जबरदस्त सीरीज जहाँ सेंटेंस का पूरा होगा पोस्टमार्टम, रूल्स, एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ आपको यहाँ पे A to Z देखने को मिलेगी। पार्ट 1 से है आपका ये लेक्चर नंबर 6। पूरा प्लेलिस्ट इसका हमने चैनल पर बना दिया है, आप जाइएगा वहाँ पर डे 1 से देखना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपका आज ये पहला दिन है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डे 1 से ही इसको देखना शुरू करेंगे, तभी आपको बेहतर तरह से समझ में आएगा। ओके गाइस, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक चैनल बनाया हुआ है इंग्लिश विद जैन सर के नाम से, जिसको आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश विद जैन सर, इंग्लिश बाय जैन सर नहीं, इंग्लिश विद जैन सर आपको बनाना है। उसको आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ से आप छोटी छोटी वीडियो देखना शुरू कर दीजिएगा। इस गैस, तो आज के जो सेंटेंसेस हमारे पास में हैं, ये सभी सेंटेंसेस गैस SSC CGL 2023 में पूछे जा चुके हैं। ओके गाइस, प्री और मेंस दोनों में ही। तो यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि शी फेसेस द पजलिंग डिलेमा ऑफ डिसोबेइंग हर फादर और लॉसिंग द मैन शी लव्स। आपको बताना है कि सेंटेंस में कहाँ कहाँ गलती, जैसे कि उसने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर फेसेस द पजलिंग डिलेमा, अब क्या यहाँ पर क्या है, शी फेसेस, शी हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आपकी आएगी जो कि आई भी है। यस, यहाँ पर आपका शी फेसेस आया हुआ है, तो गैस यहाँ पर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पजलिंग डिलेमा, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है पजलिंग। पजल मतलब होता है गैस दुविधा, पहेली, कुछ भी। और डिलेमा का मतलब भी होता है गैस यही, सेम मीनिंग है दोनों के, यानी कि एक दूसरे के दोनों साइनों हैं, ये कह सकता हूं मैं आपको। अब गैस, जब दो वर्ड सेम कैटेगरी के हों, सेम फैमिली के हों, तो कभी भी हम उनको एक साथ इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक वर्ड आपका स्किप होगा। इस तरह की फॉर्मेशन को हम लोग बोल देते हैं सुपरफ्लॉज। सुपरफ्लॉज मतलब आवश्यकता से अधिक। तो यहाँ पर इनमें से किसी एक वर्ड की आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ पर डिलेमा हटा सकता हूँ। शी फेसेस द पजलिंग ऑफ डिसोबोइंग, यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में गैस आपका आ चुका है ऑफ। ऑफ आपका एक प्रपोजिशन है, और अब मैंने आपको बताया हुआ गैस, प्रपोजिशन के बाद कभी भी एक वर्ब लगानी पड़ जाए, ऐसा नहीं कि हमेशा, अगर लगानी पड़ जाए तो वो हमेशा जिरंड फॉर्म में आएगी, टू को छोड़ के। यस, टू को छोड़ करके बस, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये ठीक है, डिसोबेइंग। हर फादर, शी के लिए जो पॉजिटिव केस आया वो है हर, जो कि करेक्ट है। फादर यहाँ पर आपका नाउन हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव काम कर जाएगा। नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका एडजेक्टिव है। अब डिपेंड ही करता है कि कौन सा एडजेक्टिव कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर ये पोजेशन दर्शा रहा है उसके पापा, तो यहाँ पर ये पोजेशन दर्शा रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया है। और यहाँ पर आपका एज ए कंजक्शन आ चुका है, और एंड बट। मैंने आपको बताया है कि जब भी ये तीन कंजक्शन आपको दिखाई दे, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ रहना चाहिए सेम। सेम से मतलब अगर एक तरफ आईएनजी आया है तो दूसरी तरफ भी आईएनजी आएगा, एक तरफ फर्स्ट फॉर्म आया तो दूसरी तरफ भी फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि जो इधर आया वही इधर आएगा। देख रहे हैं आप, दोनों तरफ जिरंड फॉर्म आपके आई हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। द मैन शी लव्स, तो कैसे द मैन के बाद शी आया, शी के साथ में आपका आ चुका है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, शी लव्स, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर ही आपके थर्ड पार्ट में, यानी कि सी पार्ट में आपके प्रॉब्लम रहेगी। यस गैस, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग लगा दें इसका सी ऑप्शन करेक्ट। यस गैस, ध्यान रखिएगा। चलते हैं गैस नेक्स्ट सेंटेंस पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी इसमें कोई सेंटेंस पे डाउट हो आपको, यस, तो आप लोग सेंटेंस पे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे अगली वीडियो में। कह रहा है कि ही इज ओरिजिनली फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड हैज कम हेयर फॉर अ चेंज। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या कह रहा है गैस, ही के साथ में इज लगाया। पहले बात तो यहाँ पर ही को समझिएगा। यस, जैसे कि ही आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है आपका ये सिंगुलर प्रोनाउन, तो आपने उसके साथ में लगाया है सिंगुलर वर्ब यानी कि इज, जो कि करेक्ट है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ही इज ओरिजिनली, ही इज ओरिजिनली फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब गैस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि
यहाँ पर आ गया है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ध्यान दीजिएगा, इस आयरलैंड एक कंट्री का नाम है जो कि एक प्रॉपर नाउन है। जब भी किसी का नाम होगा तो वो एक प्रॉपर नाउन का काम करेगा, और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये बात सत्य है। यस, कभी भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी भी स्टेट्स या कंट्री के साथ में। लेकिन अगर स्टेट या कंट्री के साथ में आपके कुछ वर्ड्स आ जाए, जैसे कि आपका आ जाए स्टेट ही आ जाए लिखा हुआ, उससे पहले किंगडम आ जाए लिखा हुआ, यस रिपब्लिक आ जाए लिखा हुआ, कुछ इस तरह के वर्ड आपके आ जाएं तो आप समझ जाएं तो आपको उससे पहले द का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमें करना होगा, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड सॉरी, जब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो सेंटेंस में द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी कि इस पार्ट में एरर हो जाएगी, ये एरर हो जाएगी आपके पहले पार्ट में, यानी कि ए पार्ट में एरर हो जाएगी। अब अगर आगे बढ़े, ही इज ओरिजिनली फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड हैज़, ये जो हैज़ आया है वर्ब, ये भी ही के अकॉर्डिंग ही आया है, क्योंकि एंड के बाद जो वर्ब आ रही है डायरेक्ट वर्ब आ रही है, इसका मतलब इसके पास कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट जो है वो पहले वाला ही काम करेगा इसके लिए भी, उसी के हिसाब से आपकी वर्ब आ जाएगी, ये भी ठीक है। हैज़ एव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, तो वो भी करा उसने। कम की आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकेंड फॉर्म होती है केम, थर्ड फॉर्म फिर से होती है कम। तो यहाँ पर कम आपका आ चुका है, हेयर फॉर चेंज। सेंटेंस में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस के ए पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशंस ऑफ योर प्रपोजल आई रिग्रेट टू से दैट वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट इट। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है गाइस सेंटेंस में, फिर से एरर बतानी है यहाँ से हमें। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे गाइस, कह रहा है कि आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशंस। अब यहाँ पे शुरू करेंगे इतने पार्ट से हम लोग। पहले ये जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है इसको समझ रहा हूँ मैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका आखिरी में TION आ रहा है। जिस भी वर्ड का आखिरी में TION, SION, NESS, MENT, DOM, कुछ इस तरह के वर्ड आते हैं, तो समझ लो कि आपका दिया गया वर्ड नाउन है। तो ये वर्ड हमारा हो गया नाउन। अब गाइस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव का। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है या नहीं, इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। वर्ड है हमारा केयर, केयर से बना केयरफुल। जब भी किसी वर्ड का आखिरी में आ जाए फुल, यस IOUS, तो समझो कि आपके ये एडजेक्टिव हैं। IBLE, ABLE, ये समझो कि आप एडजेक्टिव हैं, यानी कि आपका एडजेक्टिव हो गया। और गाइस ध्यान रखना, कभी भी जब आप किसी एडजेक्टिव में लगाते हैं LY, तो बन जाता है हमारा एडवर्ब। सिंपल सा होता है। अगर आप नाउन में लगाएंगे LY तो बन जाएगा एडजेक्टिव। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन गया हमारा, जाएंगे आप हमारे चैनल पर तो दिखेगा आपको नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, पूरा एक वीडियो है, हाईली व्यूड वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, समझ में आ जाए आपको बात आपको सारी। तो गाइस अब यहाँ पर एडजेक्टिव में LY लगाया गया है, जिसका मतलब ये बन गया है एडवर्ब, जबकि मुझे एडवर्ब की यहाँ पर जरूरत नहीं है। नाउन से पहले मुझे यहाँ पर एडजेक्टिव की ही जरूरत थी, तो मैं यहाँ पर केयरफुल नहीं केयरफुल करूँगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो मुझे मिल चुकी है, प्रॉब्लम आ चुकी है मेरे बी पार्ट में सेंटेंस में, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा अभी। ऑफ योर प्रपोजल, फिर से देखो आखिरी में क्या आ गया AL, यस, तो ये भी काम कर रहा है आपका एडजेक्टिव का। आई रिग्रेट, आई के साथ आ गया फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। टू सेव, टू के बाद आया करते हैं हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है। दैट यहाँ पे काम कर रहा है एज ए कंजक्शन, क्योंकि दैट के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है, वी के साथ आ रहा है, ठीक है। फिर अनेबल आ गया, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्या ध्यान रखना, जब भी किसी वर्ड में कहीं पे भी आपका आ जाए एबल या IBLE, किसी भी वर्ड के आखिरी में आ जाए, तो समझो उसके बाद हमेशा टू ही आएगा, और अगर वर्ब लगानी पड़ जाए टू के बाद में तो फर्स्ट फॉर्म। तो गैस यहाँ पर टू का फर्स्ट फॉर्म आ गई है। सेंटेंस में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस के बी पार्ट में हमारे एरर है। चलिए आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि डोंट टच अ वायर लिस्ट यू शुड नॉट रिसीव अ शॉक। अब गैस यहाँ हमारे पास एक कंजक्शन इस्तेमाल किया गया है। ये सेंटेंस हमारा एक परिवर्तन तो इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है गैस वो सेंटेंस जो डायरेक्ट शुरू होता है वर्ब से, किस शुरू होता है, डायरेक्ट वर्ब से, उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब आज्ञा सूचक। ये होते हैं दो तरह के गैस, दो तरह के मतलब एक वो जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो, दूसरे वो जो डायरेक्ट लेट से शुरू हो। यस, लेट से शुरू हो उसे बोलते हैं, दूसरे वो जो वर्ब से शुरू हो। तो गैस चलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कह रहा है कि डोंट टच अ वायर लीस्ट यू शुड नॉट रिसीव अ शॉक। अब यहाँ पर डोंट टच अ वायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वायर टच मत करो, ये ठीक है सेंटेंस।
सेंटेंस में यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी लीस्ट से। LEST की जो वाइफ है वो है शुड, और ये अपना में एक नेगेटिव सेंस देता है, कहीं ऐसा ना हो। यस, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक नेगेटिविटी सेंस आ रही होती है जिसको हमें पकड़ना होता है। तो कैसे एग्जाम में इसी को लेकर के कई बार प्रॉब्लम जाती है। कई बार क्या प्रॉब्लम जाती है कि लिस्ट के साथ में शुड ना लगा करके आपको वुड दे देगा वो। अब कई बार हम लोग सोचते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, उनको लगता है कि शुड और वुड एक ही फैमिली से हैं और एक ही सेंस ऑफ वर्ब से हैं, लाइक शुड और वुड दोनों पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। तो गैस यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब वो कुड लगा देगा तो गैस ध्यान रखें, लिस्ट के साथ शुड मतलब शुड, ये इसकी वाइफ है, इसकी बहन यहाँ पर नहीं चलेंगी, यही चलेगी, मतलब यही चलेगी, तो शुड आएगा। दूसरी बात, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेंटेंस आपका डबल नेगेटिव होता है तो वह आपका बन जाता है अफर्मेटिव। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ थूकना मना नहीं है, तो मैंने आपको मना भी कह दिया और नहीं भी कह दिया, इसका मतलब सेंटेंस हो चुका है अफर्मेटिव, आप यहाँ थूक सकते हैं। यस, तो डबल नेगेटिव यानी कि सेम फैमिली के कोई भी दो वर्ड एक साथ आपके नहीं आएंगे, इस बात को खूब अच्छे ध्यान रखें आप लोग। इसके चलिए सेंटेंस आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि द वर्ल्ड इज एट अ क्रूशियल फेज एंड इन इट्स फाइट अगेंस्ट द वायरस। अब बताना है कि सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है वगैरह, हमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। द वर्ल्ड, यहाँ पर द वर्ल्ड आपका एज ए सब्जेक्ट आया है और सिंगुलर फॉर्म में आया है, तो आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, इज क्लियर है। वर्ल्ड के लिए आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि एट अ क्रूशियली फेज, यहाँ पर गए थोड़ा सा सो रहा है, पीछे जा रहा, 2 मिनट, चलिए, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में कहा एट अ क्रूशियली फेज, ओके, जो फेज है हमारा, ये है हमारा एक नाउन। यस, अब नाउन को जो डिस्क्राइब करेगा वो करेगा एडजेक्टिव। कौन करेगा नाउन को डिस्क्राइब? एडजेक्टिव। यस गाइस, तो नाउन को डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव। यस गाइस, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ हमारा क्रूशियली, अब एडजेक्टिव है, नाउन को पकड़ना होगा ध्यान से जरा, ठीक है जी, तो जरा ध्यान देना। अब वर्ड है हमारा क्रूशियल, CRUCIAL, क्रूशियल, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी आप किसी एडजेक्टिव में लगाएंगे ly, वो बन जाएगा हमारा तुरंत एडवर्ब। तो यहाँ पर इसे मुझे एडवर्ब बनाया गया है, एडजेक्टिव बनाना होगा, क्रूशियली की जगह क्रूशियल करना होगा, तब जाके सेंटेंस हो जाएगा हमारा करेक्ट, और ये ग्रामेटिकली हमारा साउंड सही कर जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए फिलहाल यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में। सेंटेंस में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने पकड़ लिया यहाँ पर। यस, वही आपकी एरर हो जाएगी। आगे देखेंगे, इन इट्स फाइट अगेंस्ट द वायरस, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रिपरेशन हो चुका है, ये फाइट हो चुका, नाउन हो चुका है। यहाँ पर प्रॉब्लम आपके सिर्फ बी पार्ट में। चलिए आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, उसको पकड़ना ध्यान से। कह रहा है कि समथिंग हैज बीन इंटरप्रेटेड रॉन्गली, हैव दे। ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग से है। क्वेश्चन टैग के सेंटेंस की खास बात यह है कि इसकी बड़ी प्यारी पहचान है, वो है लास्ट का पार्ट। क्वेश्चन टैग सेंटेंस जब भी हम लोग बनाया करते हैं तो 2 फॉर्मेशन बना करता है, या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स, या फिर हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाना है छोटा सा और फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। अब यह क्या करना है गाइस, इसमें क्या फॉर्मेशन है, अगर सेंटेंस हमारा होगा अफर्मेटिव, क्या होगा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। सेंटेंस अगर हमारा होगा नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, समथिंग हैज बीन इंटरप्रेटेड रॉन्गली, सेंटेंस हमारा है आपका अफर्मेटिव। क्या है ये? अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग मुझे बनाना होगा इसका नेगेटिव, तो यहाँ पर हैव दे नहीं, आपको होना चाहिए था हैवंट दे। यस, दूसरी बात एक और प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ पर केवल हैवंट दे से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम रहेगी गाइस, यहाँ पर सेंटेंस को सब्जेक्ट को देख करके हमें उसका केस लगाना पड़ता है। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है गाइस, ध्यान देना, यहाँ पे समथिंग है, अगर यहाँ पर समवन या समबडी होता, समवन या समबडी होता, बड़ी वाला कोई भी और वन वाला कोई भी, तो मैं यहाँ पर दे लगा रहा होता, लेकिन यहाँ पर लगाया उसने थिंग, तो थिंग के लिए मुझे यहाँ पर लगाना होगा इट, और इट के साथ लगाना होगा हैज, नॉट हैव। तो यहाँ पर हैजंट इट सेंटेंस होता कुछ इस तरह से, हैजंट इट तो सेंटेंस करेक्ट रहता,
सेंटेंस में यहाँ पहले पार्ट में हमारे एरर हो जाएगा गाइस। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि द आसियान इनिशिएटिव इन म्यांमार कॉल्स अप एन इमीडिएट cessation of violence and utmost restraint from all sides। अब हम बताना है कि सेंटेंस में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है गाइस। देखिए यहाँ प्रॉब्लम ग्रामेटिकली है या फिर कुछ और प्रॉब्लम, उसको पकड़ना होगा, ध्यान देना होगा। कह रहा है कि द आसियान इनिशिएटिव इन म्यांमार कॉल्स अप, पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देख लें, यहाँ पर क्या है, ये आपका द आसियान, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इनिशिएटिव इन म्यांमार कट कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ गई आपके कॉल्स, ठीक है। यानी कि वर्ब कॉल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगाई गई है, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन है। लेकिन उसके बाद में गए यहाँ पर कॉल्स के बाद में लगा दिया गया है प्रपोजिशन अप। जैसे ही इसमें अप लगाया गया है ये बन चुकी है फ्रेजल वर्ब। अब जब फ्रेजल वर्ब बनती है गैस तो फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वर्ब प्लस प्रपोजिशन, वर्ब प्लस प्रपोजिशन। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन है गैस, वर्ब के साथ प्रपोजिशन लगाने पर मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। द आसियान इनिशिएटिव इन म्यांमार कॉल्स अप, तो गैस कॉल अप जो है हमारा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है गैस किसी को फोन करना, यस, या फिर ब्रिंग समथिंग बैक टू योर माइंड, कुछ याद करना, कुछ याद करना, कॉल अप करना उसको, ठीक है जी। तो यहाँ पर कॉल अप की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कॉल फॉर आपको होना चाहिए था। कॉल फॉर मतलब होता है मांग करना, क्या होता है कॉल फॉर मतलब मांग करना या फिर मांगना। यहाँ पर अप नहीं, यहाँ पर फोर होना चाहिए था, सब सेंटेंस में हमारे प्रॉब्लम होती है, सही होता है करेक्ट। तो सेंटेंस में यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका बी पार्ट, यस। चलिए आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि ही टुगेदर विद लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर, कोमा। देखिए मैंने इसके लिए आपको दो रूल बताए हुए हैं। पहला रूल मैंने आपको बताया कि एक कोमे से लेकर के दूसरे कोमे तक के पार्ट को सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं, यानी कि इसको हम फिलहाल नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो जो पीछे आ रहा है वो सब्जेक्ट है और उसके बाद जो आ रहा है वो उसकी वर्ब है। ये एक फॉर्मेशन है जो मैंने आपको समझाया है। यस, ये तो हो गया गाइस वो जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, इसका कोई रूल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो फॉर्मेशन है गाइस वो ये है कि सेंटेंस में कभी भी अगर आपका दो सब्जेक्ट यानी कि चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो जुड़े हो विद से या टुगेदर विद से या अलोंग विद से या एज वेल एज से या इन एडिशन टू, रेदर देन, एंड नोट, बहुत सारे वर्ड है गाइस लाइक, तो वर्ब आपकी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। तो यहाँ पर सेंटेंस जुड़ा है टुगेदर विद से ही, तो आप इसको कट कर देंगे। यहाँ पर ये जो वर्ब है ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ पर ही के हिसाब से वर्ड नहीं आपका वॉज होना चाहिए था। तो ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड। अवॉर्डेड का मतलब है गाइस यहाँ पर सेंटेंस को पैसिव बनाया जा रहा है, यस। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव आ गया आपका, यस। तो गाइस यहाँ पे गलती हो जाएगी हमारे बी पार्ट में। कह रहा है कि यू कैन check in online but you have to do it at least 4 hours from your flight। अब यहाँ पर सेंटेंस में यू कैन चेक, यू के साथ में आपने लगाया कैन, यस। कैन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पावर के लिए, पावर को शो करने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। पावर हमें दो तरह की दी गई है गैस, एक गॉड गिफ्टेड है, एक हम लोग यहाँ पर खुद क्रिएट करते हैं, यस। यानी कि पहली पावर है आपके एक्सटर्नल जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, दूसरी पावर है इंटरनल जो हमें गॉड गिफ्टेड है। इंटरनल पावर के इस्तेमाल करते हैं हम डेयर का, एक्सटर्नल पावर के इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैन का। ये वो पावर्स हैं जो हमने अपने अंदर खुद पैदा की हैं अपनी मेहनत, लगन और हार्डवर्क से। ये वो पावर है जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जिसका मेहनत, लगन, हार्डवर्क, शरीर, पैसे से कोई ले लेना नहीं है। लाइक मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मेरे अंदर हिम्मत है रात को 2 बजे कब्रिस्तान जाने की, तो इसका यहाँ से कोई लेना नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ या मैं 7 फुट 2 इंच का हूँ या फिर मैं बहुत तगड़ा हूँ या मैं बहुत पैसे वाला हूँ या मैं बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। इसका इससे कोई लेना नहीं है। जिसके अंदर हिम्मत होगी वो जाएगा, चाहे वो किसी भी स्थिति से बिलोंग करता हो। तो ये इंटरनल पावर होगी।
एक्सटर्नल पावर यहाँ पर खुद पैदा की जाती है आकर के। एक्सटर्नल पावर के अंदर जैसे गैस आपकी, जैसे कि गैस एक्सटर्नल पावर आपकी आ जाएगी, चंगा थोड़ा सा गलत हो गया ये हो गया एक्सटर्नल पावर। तीन तरह के होते हैं गैस हमारे पास एक्सटर्नल पावर। पहली पावर होती है मनी पावर, जैसे कि आपने देखा आज मुकेश अंबानी की शादी देखी होगी आपने लड़के की, सिर्फ प्री वेडिंग था और क्या जबरदस्त किया उसने। दूसरा पावर होता है गैस बॉडी पावर, जैसे कि खली है हमारे। तीसरा पावर है माइंड पावर, यानी कि आप कोई भी समस्या सोल्व कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कोई भी सवाल उनके सामने आ जाए वो सोल्व कर देते हैं, उसका बेकायदा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उनका माइंड पावर है। क्या वो माइंड पावर है। तो इन तीन तरह की पावर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैन का। ये सब आपने यहाँ आकर पैदा किया अपने अंदर, मुकेश अंबानी ने, उसके बाप ने ये चीज़ें यहाँ के पैदा की अपने अंदर। देखिए उसी बाप से दो बेटे थे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। आज मुकेश अंबानी नंबर 1 पे पहुंच चुका है और अनिल अंबानी खत्म हो चुका है। तो ये पावर यहाँ पैदा की यहाँ करके। यस, तो गैस यहाँ पर हम लोगों ने कैन का इस्तेमाल किया। यू कैन चेक इन ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट एटलीस्ट 4 आवर्स योर एग्जाम योर फ्लाइट। तो गैस यहाँ पर क्या कह रहा है कि यू कैन, बट यू हैव टू डू इट एटलीस्ट 4 आवर्स फॉर फ्रॉम योर फ्लाइट, नहीं बिफोर योर फ्लाइट। बिफोर मतलब पहले, अपनी फ्लाइट से 4 घंटे पहले आपको चेक इन करना है। ओके गैस, तो सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। यहाँ पर सेंटेंस में आपके इसी पार्ट में हो चुकी है प्रॉब्लम, ये आपका चला जाएगा पार्ट पहले पार्ट में। आगे बढ़े। You will be lying on the beach now if we hadn't missed the plane. yes, अब यहाँ बताना है कि इस सेंटेंस में क्या फॉर्मेशन आपकी जा रही है। कह रहा है कि वी विल बी लाइंग। अब विल बी लाइंग से सेंटेंस हमारा जा रहा है फ्यूचर में। देखिए गैस, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, फ्यूचर तो ये है ही, मैंने सिर्फ आपको दो चीजें बताई हैं, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। मैंने आपको बताया कि फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं है हमारी फॉर्मेशन में। जैसे कि अब आप कहेंगे सर विल क्या है, मैं विल को रखता हूं प्रेजेंट में और वुड को रखता हूं पास्ट में। शैल प्रेजेंट में है, शुड पास्ट में है, कैन प्रेजेंट में है, कुड पास्ट में है, मे प्रेजेंट में है, माइट पास्ट में है। यस, अब यहां पर मैंने आपको चीज और बताई हुई है कि सेंटेंस है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, ये सेंटेंस पूरा हमारा पास्ट में चलेगा। अब सेंटेंस में मैं देख रहा हूं कि सेंटेंस हमारा है कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस की कुछ शर्तें हैं जब इसका नाम कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त वाले वाक्य, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा जरूर होना चाहिए। अब उसने इफ वाले पार्ट में लगाया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें होना चाहिए या तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, नहीं तो फिर वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यहां पर कम से कम विल आपका नहीं आएगा। विल आपका आता है अगर यहां पर प्रेजेंट होता सेंटेंस, तो यही गलती आपको हो गई यहां पर। विल भी नहीं वुड भी होना चाहिए था सेंटेंस के पहले पार्ट में, यहां पर एरर है, बाकी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं गैस सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहे कि रामा हैड आस्क्ड मी वंस आई वुड हैव गिवन हर सम यूजफुल एडवाइस। अब सेंटेंस में यहां बताना है कि क्या गलती है। सेंटेंस में गैस आपका अभी जो मैंने थोड़ी पहले बताया वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होनी है। क्या है कंडीशन कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका होना है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपका फॉर्मेशन है अगर देखा जाए तो। अगर आप किसी वजह सेंटेंस में इफ नहीं लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इन्वर्स रूल फॉलो होगा। हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी और नेक्स्ट पार्ट आपका फॉर्मेशन यही रहेगा। यहाँ सेंटेंस में यही हुआ है, इस सेंटेंस से इफ गायब किया गया है। अब या तो यहाँ पर आप इफ लगाएं, यहाँ शुरू में ही ऐसे कर दें आप इफ लगा कर सेंटेंस करेक्ट, या फिर आप यहाँ पर इन्वर्जन रूल फॉलो कर दें। इन्वर्जन रूल का मतलब क्या होता है गैस कि ये आपका पहला जाएगा और ये आपका बाद में चला जाएगा। हैड रामा आस्क्ड मी वंस, यस, तो मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ। सेंटेंस के पहले पार्ट में यहाँ पर एरर हो जाएगी, बाकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेंटेंस नंबर चलते हैं 12 पे।
कह रहा है कि नेदर द फैमिलीज नॉर और फ्रेंड्स नोज दैट वी आर गेटिंग मैरिड। अब गैस यहाँ पर सेंटेंस जुड़ा हमारा नेदर नॉर से। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में आए नेदर नॉर, ये आपका आ जाए आइदर और, ये आपका आ जाए नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो सेंटेंस में हम लोग जो वर्ब लगाने वाले हैं, एक सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, एक सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, और जो वर्ब आएगी वो नज़दीक वाले हिसाब से आएगी, जो नज़दीक पड़ेगा वो। तो यहाँ पर नेदर ऑफ फैमिलीज नॉर और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारा नज़दीक पड़ रहा है, उसके हिसाब से वर्ब आएगी। अब फ्रेंड्स हमारा है गैस प्लूरल सब्जेक्ट। अब अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए प्लूरल ही वर्ब। प्लूरल वर्ब में आपका आ जाएगा नोज, नहीं नो। मैंने आपको डे 1 में ये साफ साफ चीज़ें बताई हुई हैं, आप वहाँ पे जाकर के वो चेक कर सकते हैं और चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोज नहीं नो होना चाहिए। बाकी दैट कंजक्शन का काम कर रहा है, फिर से भी आ गया, आर आ गया, आईएनजी आ गया, सब कुछ ठीक है। एक बात को और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वर्ड आपका है गेट, गेट के बाद हमें कभी भी अगर वर्ब लगानी पड़ेगी दूसरी तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ब है, इसके तो एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब में आपके 4 या 5 आया करती हैं, हैव, मेक, लेट, गेट। तो गैस यहाँ पर गेट के बाद हमें तो थर्ड फॉर्म लगानी, ध्यान रखें, बाकी तीनों का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। और गैस मैरिड के लिए एक खास बात और भी बता दूं मैं आपको, मैरी के साथ हम लोग 2 अलग अलग प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू और विद। इसके ऊपर एक मेरा अलग से ही वीडियो पड़ा हुआ है गैस यूट्यूब पर। और कमाल की बात तो ये है, इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग तरह के कमेंट आते हैं। अब क्या है कि गैस स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रामर के रूल पढ़े, इनको अप्लाई करना नहीं सीखा है। मैं जब कोई चीज़ मैंने यूट्यूब पर डाली है, या तो मैं उसे यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, चाहे कोई भी टीचर हो, और जब डालूंगा तो विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ डालूंगा। मैंने अब से ही नहीं, यूट्यूब पर तो हम लोग कोरोना के बाद से आए हैं, आप लोग नहीं देखते वो अलग बात है, मुझे पता है। स्टूडेंट सिर्फ आजकल क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ में, मेरे साथ में नहीं है, इस सभी के साथ प्रॉब्लम है। टीचर जितने भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, जब उनका लेक्चर आएगा पढ़ाने का तो व्यूज़ हो जाएंगे कम, और जब आ जाएगी कोई बकवास किसी भी टीचर की, चाहे मैं भी उसमें, कि ये कर लिया तो ये हो जाएगा और वो कर लिया तो ये हो जाएगा, तब व्यूज़ भर भर के आ जाएंगे। तो टीचर्स को समझ में आ गया कि आप क्या चाह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाने के लेक्चर कम डाले हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर ऐसे हैं जिनका पढ़ाई का एक भी लेक्चर नहीं है यूट्यूब पर। बड़े बड़े टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अगर आप उनका एक लेक्चर मुझे ढूंढ के दिखा दें तो मैं मान जाऊँ आपको, एक लेक्चर आपको पढ़ाई का नहीं मिलेगा उनका, एक भी लेक्चर। एक टीचर आते हैं बहुत चीख चीख करके बोलते हैं यूट्यूब पर, एक लेक्चर पढ़ाई का नहीं, वो इसकी तैयारी करा रहे हैं, उनको देख के नहीं लगता वो इसके टीचर होंगे। यस, एक और टीचर है वो दूसरों में कमियाँ खोज रहे हैं खाली, बस उनका लेक्चर कोई है ही नहीं, लेकिन व्यूज़ बढ़े आ रहे हैं दबा करके। यस, तो ये आप लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से ये रॉन्ग डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है सही। तो कैसे हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैंने मैरी के साथ बताया कि टू भी आएगा विद भी आएगा। पहली बात उसकी 2 कंडीशन है लगाने की। 2 कंडीशन कब, कि टू और विद आप तब लगाएंगे सेंटेंस पैसिव होगा, एक्टिव में कभी नहीं आएगा। जब तक सेंटेंस पैसिव नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा। दूसरी बात मैंने बताया कि कब, अगर लड़का लड़के शादी करे और लड़की लड़के शादी करे तो अलग अलग प्रिपरेशन लग रही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनके पास कम ज्ञान है वो आगे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं और मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छा है ये सारी बात सबको नहीं पता होनी चाहिए। तो आप लोग जाकर देख लें इस वीडियो को और पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें इसकी, और उसको नोट डाउन कर लें। बाकायदा एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, आपको तब समझ आ जाएंगी चीज़ें। क्योंकि मुसीबत यह है कि बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ा होता है, उसमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, इसलिए। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ से देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, अच्छे खासा बड़ा सेंटेंस है उसने यहाँ पर। चलिए हम लोग इसको लेकर चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जून इज अपसेट एट हिम सेइंग दैट India's millennial population confronts fewer incidents of domestic violence than Russia's, so she leaves the apartment with her sister in anger. चलिए अब गैस यहाँ पर सेंटेंस बड़ा भले ही है, लेकिन रूल्स नियम वही रहते हैं। आप लोग बड़े सेंटेंस को देख के घबरा जाते हैं। अब घबराने की बात क्या है, यहाँ पर जून इज अपसेट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। एट हिम सेइंग, अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगी, यहाँ से। ये आपका आ चुका है जिरन। गैस जिरन के लिए एक खास बात है, जिरन जो है काम करता है नाउन की तरह। किसी तरह काम करता है जिरन, नाउन की तरह। और नाउन से पहले क्या आना चाहिए हमेशा, एक एडजेक्टिव। क्या आना चाहिए यहाँ से, नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव।
तो यहाँ पर ये हिम जो है एडजेक्टिव नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मुझे एडजेक्टिव क्या करना होगा गाइस, आपने प्रोनाउन पढ़ा है आई, मी, ये माई जो है ये एडजेक्टिव है। ये जो पजेसिव केस होता है ना गाइस, पहले वाला, ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है, पजेसिव एडजेक्टिव। माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, ये सब क्या है हमारे एडजेक्टिव। तो गैस यहाँ पर सेइंग से पहले हिम नहीं, आपका हिज होना चाहिए था, तब सेंटेंस एक करेक्ट रहता। यस, तो सेंटेंस में यहाँ गलती हो चुकी है इसी पार्ट में ही, और ये पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पहले पार्ट में हो चुकी है हमारे सेंटेंस में गलती। यस, तो बस यही हमारी गलती है छोटी सी, और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं गैस। कह रहे हैं कि शी वॉज लुकिंग टू ब्यूटिफुल दैट नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज देयर एट द पार्टी हु डिड नॉट वांट टू हैव हर कंपनी। अब यहाँ पर आपका आ गया है टू। अब गैस ये एक फॉर्मेशन है, या तो टू की या फिर सो दैट की, यानी कि या तो टू के साथ में टू आएगा या सो के साथ में दैट आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, देखो उसने क्या करा, टू और दैट लगा दिया, यानी कि उसके साथ उसने ये ले लिया, कई बार उसके साथ में आपको ये देगा, तो वो स्वैपिंग कर रहा है, रूस की स्वैपिंग कर रहा है, जो कि नहीं चलेगा। रूस के साथ में एक खास बात यह है गाइस कि रूस में ना तो आप कुछ छोड़ सकते और ना ही आप कुछ जोड़ सकते, दोनों चीज़ ध्यान रखें, ना तो आपको कुछ छोड़ना है ना ही आपको कुछ जोड़ना है, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर गैस हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम आ गई है कि टू लगाया उसने यहाँ पर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, रिमूव टू में कैसे, जैसे मैंने कहा कि शी इज टू वीक टू वॉक, यानी कि वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती, वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। इसके अब मुझे इसको फॉर्मेशन बदलना है, तो क्या करूँगा, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। अब ठीक है, सो के साथ में क्या आ गया आपका, दैट आ गया, नोट भी आ गया, तो यहाँ पर भी यही होगा आपका टू ना आकर के सो आ जाएगा, क्योंकि दैट भी आ रहा है, सब कुछ सही है। सेंटेंस में प्रॉब्लम आपकी यही हो जाएगी। अ सिंगल पर्सन वॉज देयर, देयर यहाँ पर वही काम कर रहा है जो पहले करता था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं कि वर्ब ले ले, तो ये वर्ब इसी की है। एट द पार्टी हु डिड नॉट वांट, सेंटेंस पास में चल रहा था इसलिए पास लगाया, डिड लगाया, वॉज लगाया, डू डज डिड का फर्स्ट टू आया करती है, ठीक है, टू के बाद फर्स्ट टू आया करती है, ठीक है। सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे यहाँ पर, ये लीजिए ए पार्ट में ही। अब ये सेंटेंस है हमारा आज का लास्ट सेंटेंस, जिसको नाम दिया गया है सेंटेंस नंबर 15। क्या बोलता है गैस रूल आपका, ये नो सूनर का, नो सूनर के साथ में आपका फिक्स्ड है कि इसके साथ इसकी सगी वाइफ देन चलेगी। वो अक्सर आपको साथ में इसके देन यानी कि THEN वाला या वैन लगा करके मिस्टेक देगा, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमारा वैन नहीं देन होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस करेक्ट रहता, और यहाँ पर यही मिस्टेक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना गाइस, नो सूनर जो है एक एडवर्ब है, और जब भी सेंटेंस शुरू हो हमारा नेगेटिव एडवर्ब से, तो ध्यान रखना गाइस कि हेल्पिंग वर्ब इसके तुरंत बाद आनी चाहिए, जो कि आई भी है। नो सूनर के साथ में हेड आया, हेड को देखते हुए थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में वैन नहीं देन होना चाहिए था, सेकंड फॉर्म आ गई है, बस यहाँ पर गलती इसी पार्ट में ही है, ये आपका हो जाएगा बी पार्ट में एरर। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।